जय हिंद साथियों। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस की 7 फरवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं और साथ में इन प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्नों को भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कमाईच किस राज्य के मंगनियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए की ऊंचाई से लगभग रिक्त स्थान है। ऑप्शन है दुगनी, तिगुनी, चौगुनी या बराबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दुगनी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, कितना मीटर है इसकी ऊंचाई? तो 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट। ठीक है, इसकी ऊंचाई है। फीट में देखा जाए तो 597 फीट है। इसका कुल वज़न कितना है? तो वज़न जो है 1700 टन है। कितना? 1700 टन इसका कुल वज़न है। एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ये जो फैक्ट होते हैं एग्ज़ाम्स में बनते हैं कि कुल वज़न कितना है, कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, उद्घाटन कब हुआ था इसका? तो 31 अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, कब? 143वीं वर्षगांठ जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उस समय कौन सी वर्षगांठ थी? तो 143वीं वर्षगांठ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, आपको पता होगा, और यह गुजरात के वडोदरा शहर में, ठीक है, गुजरात के वडोदरा शहर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वडोदरा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है इनका? तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछा गया है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है जिसमें इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल होते हैं। ऑप्शन है वास्तविक जीडीपी, नाममात्र जीडीपी, सामान्य जीडीपी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाममात्र जीडीपी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहला अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कौन सा अधिवेशन था? तो तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन था। और जो चौथा अधिवेशन था उसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से अधिवेशन में था? तो चौथे अधिवेशन में था। और कौन था? तो जॉर्ज यूल जो था वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, जिसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1867 में कितनी थी? ठीक है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये। तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1867 में 20 रुपये थी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर में क्या है? प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। हिंद महासागर, ठीक है, भारत की जो सीमा लगती है हिंद महासागर से, तो इसमें कौन सी गर्त है? सुंडा गर्त। ठीक है, सुंडा गर्त बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुंडा गर्त, इसकी गहराई कितनी है? तो सुंडा गर्त की जो गहराई है 8,152 मीटर है। ठीक है, 8,152 मीटर सुंडा गर्त की गहराई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सर्वोच्चता के लिए 7 वर्षीय युद्ध चला था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यह युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक संस्कृति का सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराने वेद की बात की गई है तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाद का वेद, ठीक है, सबसे बाद का वेद सबसे बाद में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी को अंतर्राष्ट्रीय गोल में किस भारतीय फुटबॉलर ने पीछे छोड़ दिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐशबाग जो स्टेडियम है भोपाल में स्थित है। ठीक है, और यह एस्ट्रोटर्फ यानी कि कृत्रिम घास वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है। अगर पिछली एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है ऐशबाग स्टेडियम, तो अब क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ सकते हैं कि एस्ट्रोटर्फ, ठीक है, एस्ट्रोटर्फ घास वाला मध्य प्रदेश का पहला या फिर एकमात्र स्टेडियम कौन सा है? तो ऐशबाग स्टेडियम हो जाएगा। और यहाँ पर प्रसिद्ध हॉकी ओबेदुल्ला गोल्ड कप जो है वो इसी मैदान में आयोजित होता है, तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है गाते समय आवाज़ को बहुत शक्तिशाली रखना, ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होना चाहिए, सीधे तान होने चाहिए, गमक का प्रयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ख्याल ध्रुपद आधारित नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बदोह जैन मंदिर स्मारक रिक्त स्थान जिले में है? ऑप्शन है भोपाल, रायसेन, विदिशा, धार। जब भी जैन मंदिर से रिलेटेड प्रश्न आता है तो विदिशा जो होता है, क्योंकि विदिशा में जैन मंदिर स्थित है, तो बदोह जैन मंदिर स्मारक कहाँ पर है? विदिशा जिले में स्थित है। किस वर्ष वर्षा वर्मन को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो वर्षा वर्मन जो है उनका जन्म भोपाल में हुआ है और 2013 में उन्हें प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका जन्म पूछ सकते हैं अगले एग्ज़ाम में कभी आपसे, तो भोपाल में इनका जन्म हुआ था, भोपाल में। ठीक है, और ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? तो पेशेवर भारतीय निशानेबाज हैं। ठीक है, निशानेबाज हैं ये। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है रॉयल, बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, जिराफ। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा जिराफ। जिराफ जो है राष्ट्रीय जो उद्यान है मध्य प्रदेश का पेंच, उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पेंच से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी मतलब राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर में कब शामिल किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 को शामिल किया गया, 1992 में शामिल किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में भी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसका अन्य नाम क्या है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी इसका अन्य नाम है, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी।
इंदिरा प्रियदर्शनी इसका अन्य नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पातालकोट के आदिवासी किस में निपुण हैं? कांच बनाने में, बांस की वस्तु बनाने में, धातु विज्ञान में या फिर सुनार में? आपका राइट आंसर हो जाएगा बांस की वस्तु बनाने में। ठीक है, इसमें निपुण है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नवीनतम रोड मैप किस वर्ष में लॉन्च किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2020 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्कोर के आधार पर नौकरियों की पेशकश करने वाला रिक्त स्थान राज्य है, तो कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है, पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला प्रश्न है, आँखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से बचाता है। ठीक है, कौन सा भाग है? तो जो कार्निया है वो आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो यह पानी को दूषित कर देता है। आपका ऑप्शन है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है तो रेशेदार जड़ें होती है, मुख्य जड़ नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और भी विशेषताएं याद कर लीजिए, आपकी समानांतर शिरा रचना होती है इनमें और त्रैमासिक फूल होता है। ठीक है, अगला है, केंचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 120 भागों में बांटा गया है। केंचुए के शरीर को 100 से 120 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सिरका अम्ल, सिरका या टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर सिरका हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए सिरके का उपयोग किया जा सकता है। सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड, तो जो सिट्रिक एसिड है वो संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली, ठीक है, इमली और किस में पाया जाता है? इमली के साथ साथ किस में पाया जाता है? तो अंगूर में, अंगूर में भी पाया जाता है। तो एग्ज़ाम्स में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि संतरे में कौन सा अम्ल या फिर एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए रिक्त स्थान एसिड का एक साथ जुड़ता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए रिक्त स्थान एसिड एक साथ जुड़ता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, अमीनो, हाइड्रोजन, कार्बन। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो। अमीनो एक साथ जुड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है? तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण हो सकता है? स्कर्वी जो होता है मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी और पायरिया। ठीक है, पायरिया भी याद रखना है आपको कि पायरिया रोग भी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, त्वचा का फटना, और इसके साथ साथ आँखों का लाल होना भी विटामिन B2 की कमी से होता है। आँखों का लाल होना, ठीक है, ये भी विटामिन B2 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को रिक्त स्थान परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता वैलेंसी 2 नहीं है? ठीक है, जिसकी 2 नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लोहा, नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो 2 नहीं होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है नाइट्रोजन की? 3 होती है। अगली बार अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो ऑप्शन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 3 होती है, या फिर नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। अगला प्रश्न, आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।